जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं माता पिता का दिल ईश्वर का सबसे निकट रूप है। जिस घर में मां की ममता और पिता का आशीर्वाद हो, वहां खुद कृष्ण का वास होता है। लेकिन सोचिए, यदि हम ऐसे ईश्वर तुल्य माता पिता से झूठ बोलें, तो क्या हम सचमुच सुखी रह सकते हैं? कृष्ण अमृतवाणी शैली में प्रेरणात्मक विचार। मित्रों, जीवन की इस यात्रा में सबसे पहले जो दो ज्योति हमारे सामने आती है, वे हैं मां और पिता। मां का हृदय वह सागर है जिसमें निस्वार्थ प्रेम की लहरें उठती रहती हैं। पिता का आशीर्वाद वह छत्र छाया है जिसके बिना जीवन की धूप सहना असंभव है। अब सोचिए, जिनसे हमें जन्म मिला, जिनकी उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, जिनके त्याग से हमारे सपनों को पंख मिले, उन्हीं माता पिता से यदि हम झूठ बोलते हैं तो यह केवल एक गलती नहीं बल्कि ईश्वर से किया गया अन्याय है। मां के सामने झूठ क्यों नहीं? मां का हृदय बेहद संवेदनशील होता है। वह चाहे कुछ भी ना कहे, लेकिन अपनी संतान के मन की हर बात वह बिना बोले समझ लेती है। अगर बच्चा मां से झूठ बोलता है तो मां की आत्मा उसे तुरंत पहचान लेती है, और उस क्षण जो आह मां के हृदय से निकलती है, वह आशीर्वाद नहीं बल्कि एक बोझ बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, मां का दिल छलना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि मां के चरणों में ही स्वर्ग और मोक्ष छिपा है। पिता के सामने झूठ क्यों नहीं? पिता वह दीवार है जो हर मुसीबत से हमें बचाता है। वह खुद आंधियों में खड़ा होकर अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है। यदि हम पिता से झूठ बोलते हैं तो हम उस विश्वास को तोड़ते हैं जिसने हमें जीवन में मजबूती दी। झूठ से बनी दीवार कभी टिकती नहीं। पिता का विश्वास टूटेगा तो जीवन की नींव ही हिल जाएगी। झूठ का परिणाम झूठ केवल शब्द नहीं होता, यह आत्मा पर धब्बा होता है। यदि हम मित्रों से झूठ बोलें तो मित्रता टूटती है। यदि हम गुरु से झूठ बोलें तो शिक्षा निष्फल हो जाती है। लेकिन यदि हम माता पिता से झूठ बोलें तो ईश्वर की कृपा दूर हो जाती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, माता पिता देवता के सत्य धर्म है, असत्य अधर्म है। सत्य पर चलने वाला कभी नहीं हारता। यदि हम माता पिता के साथ सत्य बोलते हैं तो उनके आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जो हर कठिनाई को सरल बना देती है। लेकिन यदि हम झूठ बोलते हैं तो वह आशीर्वाद हमारे जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाता है। उदाहरण सोचिए, महाभारत में कौरवों का पतन क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने छल और असत्य का मार्ग चुना। और पांडवों का उत्थान क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कठिनाई में भी धर्म और सत्य का साथ दिया। यही शिक्षा हमें घर के भीतर माता पिता के सामने भी याद रखनी चाहिए। झूठ से आत्मा पर असर। झूठ बोलने वाला व्यक्ति बाहर भले ही हंसता रहे, लेकिन भीतर उसका मन डर और अपराध बोध से घिरा रहता है। माता पिता से झूठ बोलने के बाद संतान चाहे कुछ भी हासिल कर ले, लेकिन उसे आत्मिक शांति कभी नहीं मिल सकती। और जो इंसान भीतर से अशांत है, वह बाहर सुख भोग कर भी दुखी ही रहता है। इसलिए कृष्ण अमृतवाणी हमें यही कहती है, हे मानव, यदि तुम सुखी रहना चाहते हो तो अपने माता पिता से कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ क्षणिक राहत देता है लेकिन जीवन भर का बोझ बन जाता है। निष्कर्ष, भाग 1 का अंत। मित्रों, माता पिता केवल हमारे जीवनदाता ही नहीं हैं, बल्कि वे हमारे पहले गुरु, पहले मित्र और पहले देवता हैं। उनसे झूठ बोलना केवल रिश्ते को तोड़ना नहीं है, बल्कि ईश्वर के सामने अपने धर्म से गिरना है। यदि यह बातें आपके हृदय को छू गई हों तो हमारे चैनल भक्ति प्रवाह को अब भी सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में लिखिए, मां और पिता श्री के लिए 2 शब्द जरूर लिखिए, और इस संदेश को अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाइए। मित्रों, झूठ का असर केवल हमारे रिश्तों तक सीमित नहीं रहता, इसका असर हमारे पूरे जीवन और भाग्य पर पड़ता है। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक बालक था जिसका नाम अर्जुन नहीं बल्कि एक सामान्य घर का मोहन था। मोहन बहुत बुद्धिमान था, लेकिन एक आदत ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया। वह अपने माता पिता से छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता। पहले तो उसने कहा कि वह पढ़ाई कर रहा है, जबकि वह खेल रहा था। फिर कहा कि उसने होमवर्क पूरा कर लिया है, जबकि नहीं किया था। धीरे धीरे यह झूठ उसकी आदत बन गई।
माता पिता समझते रहे कि बेटा सच कह रहा है, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं बोझ बनने लगा। एक दिन जब मोहन परीक्षा में असफल हुआ और रोते रोते घर आया तो पिता ने कहा, बेटा, असफलता से हम नहीं डरते, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि तुमने हमें सच नहीं बताया। यदि तुमने अपनी कमजोरी बता दी होती तो हम तुम्हें संभाल सकते थे। उस दिन मोहन को समझ में आया, झूठ हमें असफलता से नहीं बचाता, बल्कि असफलता की गहराई और बढ़ा देता है। माता पिता का आशीर्वाद जब संतान सच बोलती है, भले ही वह कठोर हो, तो माता पिता उसे संभाल लेते हैं। यदि बच्चा कहे, मां, मैंने गलती की है, तो मां उसे डांट कर भी गले लगा लेगी। यदि बेटा कहे, पिताजी, मैं हार गया हूं, तो पिता अपने कंधे पर उसे उठा लेंगे और कहेंगे, फिर से प्रयास करो। लेकिन जब झूठ बोला जाता है तो यह रिश्तों में खटास पैदा करता है, विश्वास टूटने लगता है, और एक बार टूटा हुआ विश्वास जीवन भर नहीं जुड़ता। झूठ का बोझ और सत्य की शक्ति, झूठ हमें पल भर की राहत दे सकता है, लेकिन वह बोझ बनकर जीवन भर हमारी आत्मा को दबाता है। सत्य भले ही कठिन लगे, लेकिन वह हमें हल्का कर देता है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, अर्जुन, सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु वही मोक्ष का मार्ग है। असत्य सरल प्रतीत होता है, परंतु वही बंधन का कारण है। आधुनिक जीवन की सीख, आजकल बच्चे सोचते हैं कि थोड़ा सा झूठ बोलने से क्या होगा, लेकिन याद रखिए, आज का छोटा झूठ कल का बड़ा बोझ बनता है। जो संतान माता पिता से झूठ बोलती है, वह धीरे धीरे स्वयं से भी झूठ बोलने लगती है, और जो स्वयं से झूठ बोले, उसकी आत्मा दुर्बल हो जाती है। इसलिए सच्चाई केवल एक आदत नहीं है, यह हमारी आत्मा की शक्ति है। एक और कथा, सत्य की विजय। रामायण में जब श्री राम वनवास जाने वाले थे तो माता कौशल्या ने उनसे कहा, बेटा, यदि तुम चाहो तो राजा दशरथ के सामने जाकर असत्य कह सकते हो, कह दो कि तुम नहीं जाओगे। लेकिन श्री राम ने उत्तर दिया, मां, पिता का वचन ही मेरे लिए धर्म है। यदि मैं असत्य कह दूं तो पूरी अयोध्या का धर्म टूट जाएगा। राम ने सत्य का मार्ग चुना और इसी कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। सोचिए, अगर भगवान राम भी झूठ बोल देते तो क्या उन्हें आज हम पूजते? झूठ से दूरी, सुख से निकटता। जब संतान माता पिता के सामने सच्चाई रखती है तो घर का वातावरण पवित्र रहता है, विश्वास बढ़ता है और आशीर्वाद स्वतः संतान के जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त कर देता है। लेकिन झूठ का मार्ग चुना तो घर की शांति टूटती है, रिश्ते कमजोर होते हैं और जीवन में अंधकार फैलने लगता है। अंतिम संदेश, कृष्ण अमृत वाणी। हे मानव, तेरे जीवन में मां का प्रेम और पिता का आशीर्वाद वही दीपक है जो हर अंधकार को मिटा देता है। उस दीपक पर झूठ की कालिख मत चढ़ा। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। इसीलिए सच बोल, क्योंकि सच ही तुझे भगवान तक पहुंचाएगा। मित्रों, आज आपने जाना कि मां बाप से झूठ बोलना केवल एक गलती नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी भूल है। सत्य ही वह मार्ग है जिस पर माता पिता का आशीर्वाद और भगवान की कृपा दोनों साथ चलती हैं। इसीलिए कभी भी अपनी मां और पिताश्री से झूठ मत बोलिए। उनके चरणों को ही अपना तीर्थ मानिए और सत्य को ही अपना धर्म मानिए। यदि यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो हमारे चैनल भक्ति प्रवाह को सब्सक्राइब करें। मां और पिताश्री पर अपने विचार कमेंट में लिखें और इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर करें ताकि यह प्रेरणा और भी घरों तक पहुंचे। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही भक्ति और प्रेरणा से भरी वाणी। माता पिता का आशीर्वाद ही सच्चा स्वर्ग है।